तीसरे दलों का सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, तीसरे दलों का जो है वो योगदान बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। ये आपने बहुत अहम पॉइंट बताए। रोशन के पास जरा चलते हैं। रोशन, देखिए ये जो प्रोजेक्शंस हैं साफ तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा बमुश्किल वो सरकार बनाएगी। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? चलिए, शायद रोशन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह स्थिति, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यह बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से 150 पार, 170 पार, लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है, बहुत से सर्वेस तो ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे बीजेपी को एज है, कांग्रेस को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस तरह के मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो सरकार बनाने वाली है जो पार्टी, वो बाउंड्री पर रहेगी, और कहीं वही स्थिति एग्जिट पोल पर भी नजर आ रही है। जो हमारे सामने जो आंकड़े निकल कर आए हैं अब तक, वो एग्जिट पोल भी क्लियर कट किसी को भी बहुमत नहीं दे रहे हैं। कुछ जो है वो कांग्रेस की सीटें ज्यादा बता रहे हैं, तो कुछ बीजेपी की सीटें ज्यादा बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बना हुआ है, ये संतुलन नहीं बन पा रहा है किसी भी तरह की। तो ये जो वोटर इस बार साइलेंट रहा, इस बार मतदाता जो है बिल्कुल चुपचाप रहा, और जो जिस गति से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, शहरी विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में भी तेजी से मतदान बढ़ा। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा आई, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही थी कि क्या लाडली बहना का ये असर है, क्या नारी सम्मान योजना का वादा का असर है, क्या फिर ये ओपीएस की बात चल रही है, या फिर कांग्रेस की बाकी वादों की बात चल रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे नदारद नजर आ रही है कि कोई भी अपनी बातों पर, अपनी योजनाओं पर या अपने वादों पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। जैसा कि एग्जिट पोल के हिसाब से हम देखें तो कुछ का जो है 130 सीटें बीजेपी को दे रही है, तो कुछ 125 सीटें तक कांग्रेस को दे रही है। तो ऐसे में स्थिति तीसरे दल की जो हम बात कर रहे थे अभी छत्तीसगढ़ के सिलसिले में, कुछ वही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है मध्य प्रदेश की सीटों पर। जो सुप्रीमो है मायावती, वो लगातार उन्होंने दौरे किए हैं, मध्य प्रदेश में सभाएं की हैं। अखिलेश यादव जो है लगातार मध्य प्रदेश की, मैं जब जनसंपर्क चल रहा था चुनाव का, तब सबसे ज्यादा चर्चाओं में अखिलेश यादव रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बात मध्य प्रदेश में चल रही थी, तो ये कहा भी जा रहा था दुर्गेश की जो तीसरे दल हैं, अगर जो बात आई थी और अमित शाह जब पहुंचे थे वहां पर तमाम उन लोगों ने उन्होंने बातचीत की थी, तो यही कहा था कि आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर सपा हो, इनको वोट मिल रहा हो तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। और क्या ऐसी स्थिति बनी? अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, अब ये दिख रहा है कि 2018 में जैसे फंस गया था मामला, एकदम कांटे की फाइट थी, इस बार भी एग्जिट पोल तो कम से कम वही इशारा कर रहे हैं। तमाम दावे 150 पार, 170 पार के किए गए दोनों ही दलों की तरफ से, उन दावों के आसपास तो कोई भी आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बिल्कुल इस बार का जो चुनाव है वो बाकी दूसरे चुनाव से काफी अलग रहा। देखिए, हमने हमेशा चुनाव में देखा कि एक लहर चलती है और लहर में एक पार्टी की तरफ पूरे मतदाताओं की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के अंदर वो लहर जो शब्द कहा गया वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। कारण यही रहा कि वोटर काफी साइलेंट रहे। साइलेंट क्यों रहे? क्या जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से नाराजगी है, वो नाराजगी भी उस हद तक नहीं दिख पाई जिस तरीके से विपक्ष बता रहा था, या विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर थी, ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बेहतर विकास किया है और पूरी तरीके से जनता बीजेपी के साथ होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जनता ने अपने पत्ते नहीं खोले, और इसी तरह हम देख भी रहे कि एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि पत्ते नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी कांटे की टक्कर है। और दोनों ही राजनीतिक दल भले ये दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हम सीधे तरीके से बता रहे थे कि पूरी तरीके से जो सरकार बनाने की जो स्थिति रहेगी वो काफी कम मार्जिन से रहेगी। और तीसरे दल की लगातार हम बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे कि तीसरा दल भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकते हैं, बागी भी रह सकते हैं, निर्दलीय भी रह सकते हैं। तो कम से कम एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि अगर इसी तरीके की जो परिणाम 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन खोलती है तो इन लोगों का साथ जरूर राजनीतिक दलों को चाहिए पड़ेगा। हालांकि देखिए, अगर मैं भोपाल संभाग का ही देखूं तो 2018 की अगर स्थिति हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी बढ़त थी। लगभग जो भोपाल संभाग है उसके अंदर 5 जिले आते हैं, लगभग
2025 उसके अंदर विधानसभाएं हैं। अगर 2018 का मैं रिजल्ट आपका पन्ने पलटाता हूं तो लगभग 18 सीटें जो है 17 सीटें बीजेपी के पास थी और बाकी कांग्रेस के पास थी, यानी 7 के लगभग कांग्रेस के पास सीट थी। उससे 13 को देखता हूं तो 13 में भी ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में संभाग जाता है। कुल मिलाकर यानी इस बात को अगर हम समझे तो भोपाल संभाग बीजेपी के लिए एक शुभांकर रहा है, कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में मिलती आ रही हैं। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो देखिए काफी स्थिति बदली है भोपाल से। अगर हम देखें तो देखिए भोपाल में नहीं, मैं अगर ओवरऑल भोपाल से अलग अतुल एक चीज समझना चाहूं आपसे कि कांग्रेस जो है वो लगातार एक लहर की बात करी थी जिसका आपने जिक्र किया, लहर काम नहीं कर रही है, कहां पर डेंट पड़ा ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है जो बाकी दल थे उन्होंने वोट काटा, अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जितने भी कांटे थे सब लाडली बहना ने निकाल दिए, क्या वो सारे कांटे निकलने का यह असर दिख रहा है कि बीजेपी काफी बेहतर फाइट में? देखिए इसमें हम दोनों ही चीज देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2 दशकों से सरकार थी। अगर आज से हम 5 से 6 महीने पुराने चले जाएं मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो एक जनता के बीच में एक आक्रोश जरूर दिखता था और ये लगातार हम दिखा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। हालांकि देखिए कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। कांग्रेस ने उस समय जिस समय जो मुद्दे उठाए उसके अंदर बेरोजगारी सहित तमाम अपराध सहित तमाम अलग मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस को बने रहना था, वो बने नहीं पाई। आज चुनाव आते आते मुद्दे बदले, मिजाज बदला, नेताओं की बातें भी बदल गई। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस बन नहीं पाई, इसलिए एक लहर तैयार नहीं हो पाई। दूसरे इतर हम देखें तो देखिए जनता में नाराजगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को लेके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बीजेपी ने अपनी पूरी एक बिसात बिछाई, शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पे गए। हालांकि कितना कामयाब हो पाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने पूरी वोटिंग देखी, वोटिंग की स्थिति अगर हम देखें तो लाडली बहना योजना का लाभ भले ही बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की वोटिंग उन सीटों पे हुई है जिन पे पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सीधे तौर पे हम लोग को जो दूसरी हम जो बातें कर रहे हैं, यानी कि जो बिजली की वादा किया या नारी सम्मान का हमने वादा किया या किसानों को, देखिए ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से वोटिंग बढ़ी है ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ये बड़ा जो है राजनीतिक चिंता का विषय बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्टर